हेलो फ्रेंड्स, आपसे दोबारा मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो फिर एक और बार आप सबका स्वागत करते हैं। भैया भैया साथ में बोलेंगे। हाँ, आप सबका स्वागत करते हैं AGKM में। तो भाई, तुम्हारा लास्ट वीक कैसा बीता? हाँ भैया, मेरा लास्ट वीक तो बहुत ही अच्छा था। तो भैया, आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम लोग कई नई बातों को सीखेंगे। अच्छा भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? हमने इब्राहिम के बारे में तो सीख लिया, फिर इसहाक के बारे में भी हमने स्टोरी सुना था, और उसके बाद याकूब का भी कहानी सुना था। तो आज हम सीखेंगे, नहीं पता भैया, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चलो पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैं फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ओके। तो चलते हैं प्रार्थना करने। आइए प्रार्थना के साथ एजी किड्स प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर आपने दिया है परमेश्वर पिता, बच्चों के साथ प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर ये किड्स मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आपकी वचन सीखने के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो उनकी जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनकी हृदय में गहराई से उतरे और कार्य करने पाए। परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आज शाम के समय धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब हम शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। ये इट्स वर्शिप टाइम। मुझे आराधना करना बहुत पसंद है भैया। हाँ, मुझे भी आराधना करना पसंद है। अच्छा, तो चलो हम लोग सब मिलके खुशी से आराधना करते हैं। ये तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम लोग कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आप लोग सब अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग सब मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब मिलके इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ओ नीचे 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 शैतान को करो नीचे। नीचे 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 शैतान को करो नीचे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर।
नीचे 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 शैतान को करो नीचे 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 शैतान को करो नीचे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसी सॉन्ग को पंजाबी में गाते हैं। तो आप लोग रेडी है ना? आइए हम सब मिलके सॉन्ग को पंजाबी में गाते हैं। बोझनू अपने यीशु दे पाओ, वो तू वड्डी चिंता करता। बोझनू अपने यीशु दे पाओ, वो तू वड्डी चिंता करता। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ थल्ले 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 शैतान को घालो थल्ले 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 शैतान को करो थल्ले। बोझनू अपने यीशु दे पाओ, वो तू वड्डी चिंता करदा। बोझनू अपने यीशु दे पाओ, वो तू वड्डी चिंता करदा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ थल्ले 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 शैतान नु करो थल्ले। ओ थल्ले 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 शैतान नु करो थल्ले। ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। ओ कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। ओ आओ तालियां बजाए, सब ताली बजा के गाएंगे। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। ओ आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। अपने हाथों को उठाए हाँ, अपने हाथों को उठाए हाँ, अपने हाथों को उठाए हाँ, प्रभु की स्तुति करे हाँ। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हाँ, अपने हाथों को उठाए हाँ, प्रभु की स्तुति करे हाँ। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हाँ। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। ओ आओ झूमे नाचे गाए हाँ, आओ झूमे नाचे गाए हाँ, आओ झूमे नाचे गाए हाँ, प्रभु की स्तुति करे हाँ। आओ झूमे नाचे गाए हाँ, आओ झूमे नाचे गाए हाँ, आओ झूमे नाचे गाए हाँ, प्रभु की स्तुति करे हाँ। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर,
सेवा करते हैं। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हैं। Yay! It's story time! हाँ, ये एक नई स्टोरी सुनने का समय है। तो आज हमें अंशिका मैम एक नई स्टोरी सिखाएंगी। चलो चलते हैं। चलो। हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में ठीक हैं और सुरक्षित हैं। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हम एक ऐसे व्यक्ति की सुनेंगे जिसने बहुत सारे लोगों को उनकी परेशानी से छुड़ाया। ये कहानी उस समय की है जब एक लेवी पुरुष ने एक लेवी स्त्री से शादी की और उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। अब बच्चों, आप पूछेंगे उसे 3 महीने क्यों छुपाए रखा? वो इसलिए, जो मिस्र का राजा था उसने देखा कि इस्राएली लोग संख्या में हमसे कहीं अधिक हैं, तो उसने एक आज्ञा को निकाला कि जितने भी इस्राएल के बेटे उत्पन्न हो उन सबको नील नदी में डाल दिया जाए। इसी कारण उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। जब वो 3 महीने और छुपा ना सकी तो उसने क्या किया, एक टोकरी को लिया और उस टोकरी में अपने बेटे को रखा और नील नदी के किनारे छोड़ दिया। जब आगे जाके हम देखते हैं, जो फिरौन की बेटी थी वो उस नदी में नहा रही थी और वो देखती है कि एक टोकरी नदी में तैर रही है और वो अपनी सहेलियों से कहती है कि जाओ उस टोकरी को लेके आओ। उसकी दोस्त जाती है, उस टोकरी को लेके आती है। जब उसे खोल के देखती है तो एक बहुत सुंदर सा बेटा उस टोकरी में होता है। उसे उठाती है और उसे अपने बेटे के रूप में अपना लेती है और उसका नाम मूसा रखती है। आगे जाके हम देखते हैं, जब मूसा जवान होता है तो इस बात को वो देखता है कि मैं एक इस्राएली मनुष्य हूँ। और एक दिन ऐसा होता है, वो बाहर घूम रहा होता है और देखता है कि एक मिस्री व्यक्ति एक इस्राएली को मार रहा है। और मूसा क्या करता है, उसके पास जाता है, जो मिस्री व्यक्ति होता है उसका खून कर देता है और वो मिस्र को छोड़ के मिधान देश को चले जाता है। एक दिन ऐसा होता है, जब वो मूसा अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा होता है तो वो देखता है एक झाड़ियों में से एक आग निकल रही है लेकिन वो बुझ नहीं रही है। तो वो सोचता है मैं उसे पास जाकर देखूंगा और वो जाता है और उसमें से एक आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ ये होती है, हे मूसा, तू अपने पैरों की जूतियों को निकाल दे। और मूसा वैसे ही करता है और परमेश्वर कहता है ये स्थान एक पवित्र स्थान है। प्रिय बच्चों, जब भी हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमेशा हम परमेश्वर को आदर दें, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग है। और मूसा ने भी वैसे ही किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ तुम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आओ। लेकिन मूसा वहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर से कहता है कि मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आऊँ। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, मूसा को सामर्थ देता है, उसकी लाठी को भी सामर्थ से भर देता है और कहता है कि जाओ फिरौन के पास और उससे कहो कि इस्राएलियों को छोड़ दे। मूसा वैसे ही करता है और फिरौन के पास जाता है और इस बात को कहता है कि इस्राएलियों को तुम छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस्राएली लोग जंगल में जाके परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन फिरौन क्या होता है, वो एक बात भी क्या मूसा की नहीं सुनता है और कहता है कि मैं इस्राएलियों को नहीं छोड़ूंगा। आगे जाके हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सी विपत्तियों को मिस्र देश में भेजता है। पहली विपत्ति ये होती है कि नील नदी को लहू में बदल जाना। आगे जाके हम देखते हैं फिर भी फिरौन क्या मानता नहीं है और इस्राएलियों को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर बहुत सी विपत्तियों को क्या मिस्र में भेजता है। और आखिरी विपत्ति यही होती है कि जितने भी मिस्र के घर होते हैं उन सब के जो पहले बेटे होते हैं उन सब की मृत्यु। इसी प्रकार से परमेश्वर एक और बात क्या मूसा से कहते हैं कि इस जो भी लोग हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, उनसे कहना कि एक शुद्ध मेमना ले और उसका लहू अपने घरों के बाहर लगा दे
और ऐसे ही लोग क्या करते हैं। और इस बात को भी कहता है कि जब मौत के दूत वहाँ से गुजरे तो उस लहू को देख के वो कोई हानि उन्हें ना पहुँचाए। प्रिय बच्चों, आज भी यीशु का लहू हमें सारी परेशानियों से क्या बचाता है, जिस प्रकार से इस्राएलियों को बचाया। और आगे जाके हम देखते हैं कि जो फिरौन का बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो मूसा को बुलाता है और मूसा से कहता है कि जाओ इस्राएलियों को तुम ले जाओ। और यही होता है कि जब मूसा इस्राएलियों को लेके जाता है तो परमेश्वर उन्हें एक छोटे रास्ते से नहीं बल्कि एक बड़े रास्ते से लेके जाता है। अब आप बच्चों ये सोचेंगे कि परमेश्वर एक छोटे रास्ते से क्यों नहीं लेके गया बल्कि एक बड़े रास्ते से क्यों लेके गया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि परेशानियाँ चाहे कैसे क्यों ना हो, लेकिन हर एक परेशानी में परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कैसे हमें विश्वास में मजबूत होना है, कैसे नम बनना है, कैसे धीरज के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना है, बल्कि उन परेशानियों से हमें भागना नहीं है। तो वही चीज़ है कि परमेश्वर उन्हें सिखाने के लिए एक लंबे मार्ग से लेके गया। आगे जाके हम देखते हैं जब लाल समुद्र पड़ता है तो इस्राएली लोग मूसा पर क्या कुड़कुड़ाने लगते हैं और इस बात को कहते हैं कि मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें इस लाल समुद्र में मरवाने के लिए लेके आया है। मूसा वहाँ क्या करता है, मूसा अपनी लाठी को उठाता है और समुद्र दो भागों में हो जाता है। उस समुद्र के बीच में से एक रास्ता निकल आता है। उसके बाद जो इस्राएली लोग जितने होते हैं वो समुद्र के मार्ग से निकल जाते हैं और जो पीछे फिरौन की सेना होती है वो देख रही होती है कि इस्राएली लोगों ने वो समुद्र को पार कर लिया है, तो हम भी उस मार्ग से चलें। जब वो उस रास्ते से जाते हैं तब मूसा क्या करता है, फिर से अपनी लाठी को उठाता है और जो रास्ता होता है वो समुद्र में बदल जाता है और फिरौन की सेना की मृत्यु समुद्र में हो जाती है। और जितने भी इस्राएली लोग होते हैं वो इस बात को जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो हमारे पिता का परमेश्वर है। और जितने भी इस्राएली लोग होते हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं। तो प्रिय बच्चों, मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कई व्यक्ति नहीं थे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा ने क्या कहा, मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं इस काम को कर सकूँ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और उसके ही द्वारा क्या उसने इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया। यही आज का समय है। कई बार हम भी कई बातों को देख के क्या घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं ये काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन जब परमेश्वर हमसे कोई काम करवाना चाहता है तो परमेश्वर हमें सामर्थ को देता है, बल को देता है ताकि हम उस काम को कर सके। तो हम कभी भी अपनी कमजोरियों के द्वारा परेशान ना हो, लेकिन कमजोरियों में भी क्या परमेश्वर हमें बल को देने वाला परमेश्वर है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास जब भी जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल करें, और परमेश्वर सच में आपको इस्तेमाल करेगा। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बच्चों, आज का मेमोरी वर्स ये है 1 कुरिन्थियों 1:27। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। आप मेरे पीछे बच्चों बोल सकते हैं 1 कुरिन्थियों 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। आज की एक्टिविटी ये है कि जिस प्रकार से आपने कहानी में सुना कि मूसा एक झाड़ियों को जलते हुए देखता है, वही आपको एक वाइट शीट पेपर पर एक जगह झाड़ियों को जलते हुए बनाना है और एक जगह मूसा को बनाना है, और आपको उसे कलर करना है। उसका पिक लेके आप 13 अगस्त को थर्सडे को शाम 5 बजे से पहले इस नंबर पर आप हमें भेज दें। थैंक यू। भैया, मूसा की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था और उसके द्वारा पूरे इस्राएलियों को बचाया।
हाँ, इसका मतलब तुमने कहानी बहुत अच्छे से सुनी मेरे भाई। हाँ भैया, मैं तो बहुत ही अच्छे से कहानी सुन रहा था। तो अब ये क्वेश्चन आंसर राउंड है ना भैया? हाँ, ये क्वेश्चन आंसर राउंड है। तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर तुम्हें बताने होंगे, और आप लोग भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करें भाई। हाँ भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मूसा के माँ ने अपने बेटे को कितने महीने तक छुपा के रखा? ये तो तुमने सुना ही होगा। हाँ भैया, मैंने सुना था। तो बताओ। ओके, मूसा की माँ ने मूसा को 3 महीने तक छुपा के रखा था। हाँ, और वो किस लिए छुपा के रखा था पता है तुम्हें? हाँ भैया, मुझे पता है। वो इसलिए छुपा के रखा था क्योंकि मिस्र के जो राजा थे उनने ये आज्ञा निकाली थी कि जितने भी छोटे बच्चे या जो बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। इसलिए मूसा की माँ ने मूसा को छुपा के रखा था। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम तो बहुत अच्छे से कहानी सुन रहे थे। हाँ भैया, मैं तो बहुत ही अच्छे से सुना था। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ भैया। ठीक है, पूछो। आप बताइए कि मूसा की माँ यानी कि के बाद ने अपने बेटे को टोकरी में रखकर कौन से नदी में बहा दिया? वो नदी का नाम था नील नदी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अब मैं पूछता हूँ, जब उसको बहा दिया था उस नदी में, तो किसी ने उसे उठाया था ना पानी में से, हाँ, और उसी ने उसका नाम रखा था। वो कौन था? वो जिसने मूसा का नाम रखा था वो थी फिरौन की बेटी। हाँ, सही कहा तुमने। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको तो पता ही होगा ना कि मूसा किसी को मार देता है, हाँ फिर वो बहुत डर जाता है। हाँ। तो ये बताइए कि जब वो डर जाता है तो वो एक देश में भाग जाता है। तो वो देश कौन सा है जहाँ पे मूसा भाग जाता है? वो देश वो मिद्यान देश था, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तुम ये बताओ कि मिस्र पर 10 विपत्तियां आई थी ना? हाँ भैया। तो उसमें सबसे पहली विपत्ति कौन सी थी? हाँ, उसका सबसे पहला विपत्ति ये है कि नील नदी का लहू बन जाना। हाँ। चलिए, अब मैं पूछता हूँ आपसे। आप ये बताइए कि मूसा की वाइफ का क्या नाम है? मूसा की वाइफ, हाँ हाँ, मूसा की वाइफ का नाम था सिपोरा। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए, ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएली को कनान देश में किसने प्रवेश कराया? वो यहोशू था, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं तुम जवाब दे पाते हो या नहीं। बाइबल में एक पुरुष है, ठीक है? हाँ, ठीक है। वो भवंडर तुमने कभी देखा है? टीवी में तो देखा ही होगा। हाँ भैया, मैंने देखा है।
तो वो आदमी भवंडर में से होकर उठ गया था, यानी उठा लिया गया था वो। अच्छा, हाँ, क्या तुम बता सकते हो वो कौन सा पुरुष था जो भवंडर में उठा लिया गया था? वो कौन था? अच्छा, मैं हिंट दूं? हाँ, बताइए। वो एक भविष्यद्वक्ता था। ओ हाँ, मुझे याद है भैया। बताओ। वो भविष्यवक्ता था एलिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, मैं तुमसे एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, जो मैं डैश बोलूंगा उस जगह क्या आएगा तुम्हें बताना होगा। ओके। तो ये बताओ, क्योंकि पेड़ डैश से ही पहचाना जाता है। पेड़ किससे पहचाना जाता है? ये बाइबल का एक वर्स है। ओ, पेड़ किससे पहचाना जाता है? हाँ, पेड़ पहचाना जाता है उसके फल से। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, पूछो। आप बताइए कि यीशु क्या काम करता था जब तक उसने सेवा शुरू नहीं करी थी? हाँ, यीशु तो अपने पिता के कार्य को, यानी इस सांसारिक पिता के कार्य को संभालता था। वो यूसुफ के कार्य को संभालता था, और वो कार्य था बढ़ई का कार्य, यानी कारपेंटर का काम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने और भी कई बातों को सीखा है, और हम दोनों ने कई नई बातों को सीखा। तो अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, और जो भैया और शारन दीदी हमें एक नया एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे। तुम्हें एक्शन सॉन्ग्स बहुत पसंद है ना भाई? हाँ भैया, मुझे एक्शन सॉन्ग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलो भाई। हाँ, चलो चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये समय होगा कि हम लोग एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और हम लोग ये एक्शन सॉन्ग करेंगे। दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम हे दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझसे कहता संग में तेरे रहता, उठा के मुझसे कहता संग में तेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम हे दुम तरारारा दुम तरारारा दुम तरारारा दुम मेरा यीशु मेरा यीशु
वो ही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरे आँख का हर आंसू जब गिरता, मेरे आँख का हर आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता, सदा मुस्कुरा। मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु। तो आज हम लोग ने एक नई स्टोरी सीखी थी मोसेस के बारे में। तो उसमें मोसेस को 10 कमांडमेंट्स मिली थी, तुम्हें पता है ना? हाँ भैया, मुझे पता है। हाँ, तो तुम बता सकते हो कि 10 कमांडमेंट्स क्या क्या हैं? 10 कमांडमेंट्स में है, तुम चोरी ना करना, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना। अरे 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 अरे, लाइन में बोलो, एक ऑर्डर में बोलो, कैसे आगे पीछे बोल रहे हो? ऑर्डर में तो याद नहीं है भैया। तो चलो ऐसा करते हैं, हम लोग एक नई एक्टिविटी सीखते हैं जिसमें हम लोग सारे कमांडमेंट्स को ऑर्डर में याद करना सीखेंगे। हाँ चलो चलते हैं। तो चलो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग, जैसे आज हमने स्टोरी में सुना था, मोसेस की स्टोरी सुनी थी, तो हम जानते हैं मोसेस को 10 कमांडमेंट्स मिला था, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे और हम सीखेंगे। ऑर्डर में हम पूरा 10 कमांडमेंट्स को सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ पेपर्स चाहिए, वाइट पेपर्स, एक फेविकॉल, फिर हम स्केल लेंगे, सीजर और कुछ कलर्स ले लेंगे, कटर एंड इरेजर ले सकते हैं, और कुछ हमें कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम उस वाइट पेपर को लेंगे और उस वाइट पेपर को इस शेप में हम लोग उसे कट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर मैंने एक आर्क का शेप में कट किया है और बिल्कुल इसी तरीके से आप उसे कट कर लीजिए और इस पर हम ड्रॉ करेंगे। अब हम ऐसी एक वाइट पेपर में हम सर्कल शेप में कट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप सर्कल शेप में कट कर लीजिए। अब हम सेम इसी शेप का हम लोग हार्ड बोर्ड या फिर कार्डबोर्ड, सेम इसी शेप का हम कट करेंगे और उसमें हम लोग इस तरीके से एक ओपनिंग देंगे। ठीक है, अब हम इस वाइट पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस वाइट पेपर में क्या ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है मोसेस को। ठीक है, मोसेस को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जिसने 10 कमांडमेंट्स पकड़ रखा है। और फिर आकाश में से कुछ रेज आ रही है। ठीक है, उसे मैंने ड्रॉ किया और उसे कलर भी किया है। और साथ ही मैंने स्काई में क्लाउड्स दिखाया है। और यहाँ पे मोसेस एक माउंटेन के ऊपर खड़ा है, वो भी शो किया है। और साथ में हम लोग कुछ ट्रीज़ को बनाएंगे और बर्ड्स को बना लेंगे और इसे अच्छी तरीके से कलर करेंगे। ठीक है, और मोसेस के हाथ में 10 कमांडमेंट्स भी है, वो भी इधर शो किया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम उस सर्कल पेपर में क्या ड्रॉ करेंगे वो ये है। ठीक है, मैं इसे आपको और क्लोज से दिखाती हूँ। ये हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कमांडमेंट ये था, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स, किसी दूसरे को ईश्वर करके ना
किसी दूसरे ईश्वर को ना मानना। और सेकेंड है डोंट मेक ग्रेवन इमेजेस, या कोई मूर्ति ना बनाना। थर्ड कमांडमेंट है डोंट टेक द लॉर्ड्स नेम इन वेन। फोर्थ कमांडमेंट है रिमेंबर द सैबथ डे, या सबत के दिन को पवित्र मानना। फिफ्थ कमांडमेंट ऑनर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करना। सिक्स्थ है डोंट मर्डर, यानी कि खून ना करना। सेवेंथ है डोंट चीट ऑन योर स्पाउस, या फिर व्यभिचार ना करना। एट्थ है डोंट स्टील, या फिर तुम चोरी ना करना। नाइन्थ कमांडमेंट डोंट लाई, या फिर झूठी गवाही ना देना। और 10th कमांडमेंट है डोंट बी जेलस ऑफ व्हाट अदर्स हैव, या दूसरे की चीज़ों पे की लालसा ना करना। तो इसको हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक हार्डबोर्ड जो हमने सर्कल में कट किया था उसको हम इसी के नीचे हम लोग स्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो फेविकोल से हम लोग इसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। इसे अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर लीजिए ताकि हम इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर सकें। देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टिक कर लिया है। ठीक है, और सेम इसी चीज़ को हम दूसरे के साथ भी करेंगे। जो दूसरा पेपर हमने जो बनाया है, दूसरे पेपर में जो हमने ड्रॉ किया है उसमें भी सेम ऐसे ही हम लोग स्टिक करेंगे ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों पेपर को स्टिक कर लिया है कार्डबोर्ड के साथ या हार्ड पेपर के साथ, और ये अब हार्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको, इस सर्कल को इसके पीछे लगाएंगे और इसे फिक्स करेंगे ताकि ये मूव कर सके। तो इसे करने के लिए हम एक ऑल पिन ले लेंगे। ठीक है, आप चाहिए तो कोई सा भी पिन ले सकते हैं ताकि आप इसे फिक्स कर सके और ये मूव हो सके। और जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप श्योर रखें कि आप सेफ्टी का बिल्कुल श्योर रखें, आप केयरफुल रहें और इसको इसी तरीके से एकदम जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको उसे लगाना है। अब इसके पीछे हम एक छोटा सा रबर का पीस या इरेज़र का पीस लेके इसे हम लगा देंगे ताकि ये हाथ में प्रिक ना हो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। अब ये हमारा ये मूव हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही मैं फिर से दिखाऊंगी। फर्स्ट कमांडमेंट ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, दिखने में बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कमांडमेंट है। आप इसको मूव कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड कमांडमेंट है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। फिर फोर्थ कमांडमेंट, रिमेंबर द सैबथ डे। फिफ्थ कमांडमेंट, ऑनर योर पेरेंट्स। सिक्स्थ कमांडमेंट, डोंट मर्डर। सेवेंथ कमांडमेंट, डोंट चीट ऑन योर स्पाउस। एट्थ, डोंट स्टील। नाइन्थ है डोंट लाई एंड 10th है डोंट बी जेलस ऑफ व्हाट अदर्स हैव। तो ये हमारा 10 कमांडमेंट्स बन गया है। तो अब ये हमारे जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। अगर आप अपना कोई भी प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप अपना प्रोग्राम हमें भेज सकते हैं और वो प्रोग्राम ये है
सॉन्ग, स्टोरी, कोरियोग्राफी या टेस्टिमनी आपको हमें भेजना है, और वो भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर ये है 9319356764। ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोग्राम 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपको अपना प्रोग्राम थर्सडे से पहले भेजना है। और हर सैटरडे को कोई भी एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। Praise the Lord, this is Mishti from AD Church राजेंद्र नगर। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और वो बहुत अच्छे गए हैं। इसमें मैं सारी महिमा प्रभु को देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक बार और प्रभु जी, जो कुछ बच्चों ने आपके वचन से सीखा है परमेश्वर, ये उनके जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। तेरे वचन के अनुसार इनका जीवन आगे बढ़ने के लिए मदद करे। हर एक दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्ति, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय तरह तरह की समस्या, परेशानी, बीमारी फैले हुए हैं प्रभु। प्रत्येक बच्चे तुझ में सुरक्षित रहे, तेरे अनुग्रह की हाथ के नीचे रहने पाए, तेरे प्रेम में निरंतर इन्हें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। तेरी आत्मा की अगुवाई में सबको समर्पित करते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब ये हमारे जाने का समय हो गया है। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो से आशीषित हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार के लोग और भी आशीषों को प्राप्त करें, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोग को हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग चलते हैं। बाय बाय।